मीरपुर गांव में भोला नाम का एक आदमी रहा करता था। गांव में उसकी एक दुकान थी जिसमें वो देसी घी के पराठे और पकोड़े बनाकर खिलाया करता था। उसकी दुकान का नाम भोला पकोड़े वाला था, लेकिन ज़्यादा उसके पराठे ही मशहूर थे और वही बिका करते थे। गांव के सभी लोगों को उसके पराठे बहुत पसंद थे, मगर भोले के रवैये की वजह से उससे ज़्यादा बात करना लोग पसंद नहीं करते थे। लोग आते और चुपचाप पराठे खाकर चले जाते। एक दिन एक ग्राहक उसके पास आया। भाई, मैंने सुना है तुम्हारे पराठे बहुत मशहूर हैं। अरे भाई, सुना है तो मैं क्या करूं? नहीं भाई, मैं दूसरे गांव से आया हूँ, इसलिए मैंने पूछ लिया तुमसे। अच्छा, बता दो, पराठे लेने भी आए हो या सिर्फ बातें करने? नाराज़ क्यों होते हो भाई? 2 पराठे दे दो मुझे। भोला पराठे बनाने लगा। दिमाग ख़राब कर दिया इस आदमी ने तो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। भोले का रवैया ग्राहकों के साथ ऐसा ही था, तभी लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते थे। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन दुकान पर एक आदमी आया। भाई, ये पराठा कितने का देते हो? भाई, तुमने कितने लेने हैं ये बताओ। अरे भाई, आराम से बात करो, मुझे 3 पराठे दे दो। अच्छा, एक पराठा 50 रुपए का है। ओ भाई, इतना महंगा? और भाई, देसी घी का रेट पता है क्या चल रहा है? तुम लोगों को क्या पता होगा? लाओ तो पता चले। भाई, तुम्हें एक मशवरा दूं? क्यों ना तुम देसी घी में थोड़ा खाने वाला घी शामिल कर लिया करो। किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा काम भी सस्ते में हो जाएगा। दुकान के साथ ही राजू ये सब बातें सुन रहा था। ग्राहक का मशवरा भोले को पसंद आ गया। उस रात उसने घर आकर काफ़ी सोचा और इसी नतीजे पर पहुंचा कि वो कल से ऐसा ही करेगा। भोले, ओ भोले, खाना तो ला दे मुझे। अरे दादी, पराठे लाया हूँ, वही खा लो। बूढ़ी हो गई हूँ, सुबह का बना पराठा नहीं खाया जाता। तो दादी, मैं क्या करूँ? इतना नहीं कमाता कि तुम्हें रोज़ ताज़ा खाना ला कर दूँ। इस तरह भोला अपनी दादी से भी बदतमीजी करता था। कुछ ही दिनों में ज़मींदार के घर पर एक बड़ी दावत का एहतमाम था। उनके बेटे राजू ने स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए थे। ज़मींदार भोले के पास गया और बोला, कैसे हो भोले? अच्छा, तो ऐसा है कि मेरे घर पर एक बड़ी दावत है। मैं चाह रहा था कि पराठे तुम बनाओ। तुम्हारे देसी घी के पराठे बहुत मज़ेदार होते हैं। भोला ये सुनते ही फ़ौरन राज़ी हो गया। अगले दिन भोले ने फ़ौरन से 3 किलो देसी घी तैयार किया और उसमें 1 किलो दूसरा घी भी मिक्स कर दिया। पराठे बनाकर वो ज़मींदार के घर ले गया। सभी लोग खाने के इंतज़ार में बैठे थे। भोले ने सबको पराठे देना शुरू किए। पराठे खाते ही सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अरे क्या बात है भाइयों, खाओ ना। भोले, तुम्हारे पराठों में आज वो मज़ा नहीं है। कहीं दूसरे घी के पराठे तो नहीं बना के दे दिए? ज़मींदार जी, कहीं आज आपने सस्ता काम तो नहीं कर दिया? राजू को ये बर्दाश्त न हो सका कि सब लोग उसके बाप का मजाक उड़ाएं। उसने फ़ौरन भोले से पूछा, क्या तुमने वाकई घी की मिलावट की है? अरे नहीं नहीं भाई, मुझसे कसम ले लो, मैंने कोई मिलावट नहीं की है। मैंने कोई मिलावट नहीं की है। भोले का रोना देखकर राजू ने उसे जाने दिया और उसे सबक सिखाने का सोचने लगा। घर आते ही भोला अपनी असली हालत में वापस आ गया। देखा तो क्या ड्रामा किया मैंने, सब लोग यकीन कर गए मेरा। दूसरी तरफ राजू ने सुबह भोले को रंगे हाथों पकड़ने का सोचा। अगली सुबह भोला दुकान पर गया और देसी घी में चुपके से दूसरा घी शामिल किया। घी शामिल करते ही राजू सामने आ गया। मुझे तुम पर बहुत पहले से ही शक था, मगर मेरे पास सबूत नहीं था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, कहकर उसने भोले को मारना शुरू कर दिया। मार मार कर उसने उसका बुरा हाल कर दिया और उसे गांव से निकाल दिया। और यूं भोले को उसके लालच की सज़ा मिल गई। तो प्यारे बच्चों,
भोले को अपने लालच और बदतमीज़ी की सज़ा यूँ मिली कि अब वो सारा दिन इधर उधर भटकता रहता है। हमें लालच नहीं करनी चाहिए और ख़ास तौर पर किसी भी चीज़ में मिलावट भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का सबसे पहले आपको पता चले।